नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने ऐसे दो फंड लेके आया हूं जो अच्छे रिटर्न देने का उम्मीद रखता है। वो दोनों फंड बैलेंस कैटेगरी से आया है। और बैलेंस कैटेगरी तो आप जानते हैं कि इक्विटी और डेट ऐसे दो कैटेगरी पे आपका मनी निवेश करता है। इक्विटी आपको हायर रिटर्न देने का चांसेस रखता है, और दूसरी तरफ की डेट जो कैटेगरी है वहाँ से फिक्स्ड इनकम मिलने का उम्मीद है। तो ऐसे मिक्स्ड करके एक बैलेंस्ड फंड बनाया जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट इक्विटी पे और थोड़ा सा अमाउंट डेट फंड पे निवेश किया जाता है, जहाँ से आपको एक रेगुलर और फिक्स्ड जैसा इनकम मिल सके, और जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा हो। तो ऐसे ही दो फंड मैं इस वीडियो पे आपको बताया हूँ जो कि आपके पोर्टफोलियो पे ज़रूर होना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शेयर करोगे तभी आपके जो नियर नियर वंस एंड डियर वंस है वो इसके लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस कैटेगरी में मैं पहले जो फंड आपको दिखाना चाहूँ वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स हाउस से आता है। और ये एक गुड ऑप्शन है इन्वेस्ट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इक्विटी पे इन्वेस्ट करता है और थोड़ा सा डेट कैटेगरी पे इन्वेस्ट करता है। इक्विटी पे आपको चांसेस मिलेगा कि हाई रिटर्न का, और डेट फंड आपको सिक्योरिटी देगा। तो अगर आप चाहो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न आपको मिले, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड पे आप निवेश कर सकते हो। और रिस्कोमीटर पे हम देखें तो ये मॉडरेटली हाई दिखा रहा है यहाँ पर रिस्क, क्योंकि ये 60% 60 to 70% जो अमाउंट है वो इक्विटी पे इन्वेस्ट करता है, इसलिए मॉडरेटली हाई दिखा रहा है यहाँ पर। बट 30% जो मनी है वो आपके जो डेट कैटेगरी पे इन्वेस्ट करेगा। और जो प्लान है वो रेगुलर और डायरेक्ट ये दोनों प्लान पे आता है। और जो मिनिमम लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा, और आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहो तो आपको 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर पाओगे। ये प्लान एक गुड ऑप्शन है। थोड़ा सा हम इसका रिटर्न और पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कैसे रिटर्न दिया है लास्ट कुछ ईयर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फंड ने लास्ट 5 ईयर से 20% तक रिटर्न दिया है, और 3 ईयर पे 15%, 15.8%। और एवरेज कैटेगरी जो रिटर्न है वो 5 ईयर पे सिर्फ 11% दिया है। तो कैटेगरी से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। अब हम थोड़ा सा इनके पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कैसा पोर्टफोलियो है। तो पहले मैंने बोला है कि इक्विटी पे 60 to 70%, यहाँ पर 66% इसका इन्वेस्टमेंट है, और डेट फंड पे 30% इन्वेस्टमेंट है। और होल्डिंग हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक है, भारती एयरटेल है, एसबीआई है, टाटा स्टील है, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, ऐसे कुछ सिप्ला, एनटीपीसी, ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स पे इनका इन्वेस्टमेंट है। तो सेक्टोरियल एलोकेशन देखेंगे तो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर पे 14.51%, यूटिलिटीज़ पे 7%, फार्मा पे 6%, मेटल एंड माइनिंग पे 6%, टेलीकॉम जो कि अभी थोड़ा सा टेंशन पे है वहाँ पर 5%, और ऑटोमोटिव पे 5%। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स पे इस फंड ने निवेश किया है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके एक इन्वेस्टमेंट का कुछ अच्छा ऑप्शन हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। और अच्छे रिटर्न आपको मिल सकता है आप लॉन्ग टर्म पे इस फंड पे निवेश करते हो तो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट चॉइस।
बैलेंस कैटेगरी पे सेकंड चॉइस जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड के HDFC बैलेंस्ड फंड है, जो कि करंट नैब है 149.82 पैसे एज ऑन 7 अगस्त 2017। और इस फंड ने ऑब्जेक्टिव तो मैंने पहले ही बताया कि आपको इक्विटी पे अच्छे रिटर्न का चांसेस है, और डेट फंड आपको सिक्योरिटी भी देता है। तो एक अच्छे फंड है, ये ओपन एंडेड बैलेंस्ड फंड है, और इंसेप्शन डेट है 11 सितंबर 2000। तो 17 साल का पुराना एक फंड है, और ये डायरेक्ट प्लान और जो रेगुलर प्लान, ये दोनों प्लान पे अच्छा, इस पे एंट्री लोड जो है वो नील है, और एग्जिट लोड 1% रहेगा। इफ़ आप इस फंड से मनी विथड्रॉ कर लेते हो और जो यूनिट है वो रिडीम कर लेते हो 1 साल के अंदर, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, 13,824 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। तो बहुत ही अच्छा फंड है। और जो बेंचमार्क है वो है क्रिसिल बैलेंस्ड फंड इंडेक्स, ये बेंचमार्क है इनका। और जो फंड मैनेजर है मिस्टर चिराग शीतलभद एंड राकेश व्यास, ये दोनों फंड मैनेजर है जिनको फास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड पे। और थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो देखेंगे तो HDFC बैंक है, ITC, लर्सन, रिलायंस, ICICI बैंक, SBI, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, अरविंदो फार्मा, ऐसे जो टॉप स्टॉक्स इंडियन इकोनॉमी के है वो इसके पोर्टफोलियो पे है। और सेक्टरियल एलोकेशन देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर पे 19%, इंजीनियरिंग पे 7%, गैस, ऑयल, टोबाको, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव यहाँ पर 4 to 5% इन्वेस्टमेंट है। एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इक्विटी पे 65% और डेट पे 27% एंड कैश एंड कॉल पे 3% इनका इन्वेस्टमेंट है। तो HDFC बैलेंस्ड फंड बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न के आशा करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट फंड है HDFC बैलेंस्ड फंड। आप चाहो तो इन पे इन्वेस्ट करके इनका लाभ उठा सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हो तो।